हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर में हम लोग कुछ क्वेश्चन है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज मैं स्टडी करूंगा एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 10.2। चलिए मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है आपको, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर। कहता है निम्नलिखित में आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह रहा है। जो वेक्टर दिया हुआ है उसको क्या फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, ए का मैग्नीट्यूड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं ये फॉर्मूला बताया हूँ आप लोग को मेरे प्यारे बच्चे। तो मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या करना है से देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल i के कॉफिशिएंट को x कहते हैं, तो i के पूर्णांक यहाँ कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। देखिए तो j के कॉफिशिएंट को y कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ j का कॉफिशिएंट आपको 1 है और z का यहाँ पर देखिए तो k का कॉफिशिएंट 1 है, तो z का काम कितना कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो 1 काम कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला आपका होता है क्या से, यहाँ पर देख लो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का काम 1 कर रहा है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है 1, यानी आपका √3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए तो यहाँ पर इसका जनरल फॉर्म मैंने क्या बोला कि इसमें देखिए ए का काम कितना कर रहा है, यानी एक्स का काम मेरे प्यारे बच्चे कितना कर रहा है 2, और वाई का काम कितना कर रहा है -7 और जेड का काम कर रहा है -3। क्या कहता है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला पहले देख लीजिए। एक्स स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एक्स का वैल्यू क्या होता है। एक्स का वैल्यू यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कर देना है। फिर आपका वाई स्क्वायर क्या कहता है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर देखने वाली बात है वाई का वैल्यू कितना आपको है -7 का स्क्वायर, और देखिए जेड तो -3 का होल स्क्वायर। दो दूनी की कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे 4, 7 7 49, 3 3 की 9, 9 और 4 13, 9 4 13 और अगर हम लोग इसको ऐड कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका 7 7 49 हो गया और 3 3 की 9 और 2 दूनी की 4, जब जोड़िएगा 9 4 13, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 13 49, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो 62 हो जाएगा आंसर, 62 यूनिट आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 62 यूनिट। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, आप क्या कहता है, यहाँ पर देखिए x का काम कितना कर रहा है, तो 1/√3, y का काम कितना कर रहा है 1/√3 और z का काम भी कर रहा है 1/√3। फॉर्मूला मैंने क्या बोला, c का मैग्नीट्यूड निकालोगे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। c का वैल्यू कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, x का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से आपको रूट समाप्त हो जाएगा, 1/3 तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा और 1/3 स्क्वायर से रूट समाप्त होगा। एलसीएम 3/3 कट जाएगा, 1, एक का मैग्नीट्यूड 1। यानी कहने का मतलब कि आपको जब जब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कहेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का अंडर रूट। यही आपको यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला हो गया। क्या फाइंड करने के लिए कहेगा मैग्नीट्यूड, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे √, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये आपको पहला क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कहता है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कहता है कि 2 डिफरेंट वेक्टर लिखना है, 2 अलग अलग वेक्टर लिखना है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 डिफरेंट वेक्टर लिखिए, ठीक है, जिसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे मैं जब लेट कर ले रहा हूँ a बराबर, ठीक है, i
प्लस जे प्लस के। मैं एक वेक्टर लेट कर लिया मेरे प्यारे बच्चे। अब इसका मैं क्या निकालता हूं, मैग्नीट्यूड निकालता हूं मेरे प्यारे बच्चे। कैसे, मैंने बताया फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 और 1 √3। इसको क्या मैग्नीट्यूड मैंने निकाला। कह रहा है कि दो को डिफरेंट वेक्टर लिखना चाहिए, लिखिए, और उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने एक वेक्टर लिखा, कुछ भी वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है कि जो मैं वेक्टर लिखूं वही आप भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ए बराबर मान लिया वेक्टर। अब क्या कहता है, दूसरा वेक्टर मैं बी मान रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे ऐसा दो वेक्टर मानना है कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब लेकिन वेक्टर क्या होना चाहिए, दोनों डिफरेंट। जैसे मैंने ए मान लिया, बी बराबर आई माइनस जे माइनस के। ये देखिए प्लस में ही माइनस में क्या दोनों सेम है, नहीं, अलग अलग वेक्टर है। लेकिन मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का रूट होता है। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर -1 का स्क्वायर, फिर देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1 क्या होगा, √3। मैंने पहला का भी सोल्यूशन किया तो √3 और दूसरा किया नहीं। कहने का मतलब ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड √3 निकल गया। कहने का मतलब कि मैंने दो डिफरेंट वेक्टर लिया लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम निकला। हेंस लिखेंगे ए एंड बी आर टू डिफरेंट वेक्टर। डिफरेंट वेक्टर, दोनों तो डिफरेंट वेक्टर है, ए और बी क्या है, दोनों डिफरेंट वेक्टर है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए एंड बी आर टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया। कह रहा था राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कह रहा दो को डिफरेंट वेक्टर लिखे, दो को अलग अलग वेक्टर लिखे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैंने ए लेट किया आई प्लस जे प्लस के और उसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला था √3 निकला। एक और मैंने भी अलग वेक्टर है आई माइनस जे माइनस के, अलग है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला तो √3। ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3। अब लेकिन दो को डिफरेंट वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, वही मैंने लिखा। हेंस ए एंड बी आर टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 2। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राइट टू डिफरेंट वेक्टर। कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि दो डिफरेंट वेक्टर को लिखने के लिए कह रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देने वाली बात है कि दो को डिफरेंट वेक्टर लिखे लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। जैसे मैं लेट कर लेता हूं, ठीक है, लेट ए बराबर आई प्लस जे प्लस के। ए बराबर मैंने वेक्टर लेट कर लिया। अब कह रहा है दूसरा डिफरेंट वेक्टर लेट कीजिए लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे बी, मैं यहाँ पर आई है 2i प्लस 2j प्लस कितना 2k। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या कर लेंगे, ए पूरा में 2 मिल रहा है तो कॉमन भी ले सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। आई जे और के, इसका वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ए है, ठीक है।
यानी कहने का मतलब b बराबर लैम्डा a के फॉर्म में आ गया। यानी देखिए यहाँ पर सब वही चीज है, ए वाला ही है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, यानी स्केलर आ गया मेरे प्यारे बच्चे। तो वही कह रहा है कि दो डिफरेंट वेक्टर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जैसे देखिए तो सब में 2 है, मैंने कॉमन ले लिया तो ए वाला ही आ गया ना मेरे प्यारे बच्चे, यानी b बराबर 2 है, यानी b बराबर लैम्डा, लैम्डा का हम 2 कर रहा है। तो कह सकते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चे, कहता है हेंस अतः, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं हम लोग कि हेंस a एंड b आर 2 डिफरेंट वेक्टर, डिफरेंट वेक्टर, ए और बी है से 2 डिफरेंट वेक्टर है, ठीक है। ए एंड बी आर 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सेम डायरेक्शन, ठीक है। कह रहा है ए और बी आपका 2 डिफरेंट वेक्टर है लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सेम है। यही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था कि वैसे 2 वेक्टर लिखना है, वैसा 2 वेक्टर लिखना है जिसका क्या हो, डायरेक्शन जो है से सेम हो लेकिन वेक्टर जो हो दोनों से डिफरेंट हो। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का मान निकालें सो डेट द वेक्टर 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। कहता है कि यदि दोनों वेक्टर आपस में बराबर है, जो दोनों वेक्टर दिया हुआ है, यदि दोनों वेक्टर आपस में बराबर है तो x और y का मान निकाले। मेरे प्यारे बच्चे दिया हुआ है गिवन दैट, क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, आपको दिया गया है कि 2i मेरे प्यारे बच्चे प्लस, ठीक है, 3j किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चे, तो xi और yj के बराबर। इक्वल का मतलब बराबर होता है, तो मैंने क्या कर दिया कि दोनों वेक्टर आपस में कर बराबर है तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। दिस इंप्लाइज, ऐसे लिख दीजिए xi + yj बराबर 2i 3j। अब मेरे प्यारे बच्चे i वाला कोफिशिएंट को i जोड़े और j वाला कोफिशिएंट को j जोड़े। यहाँ पर ध्यान दीजिए xi यानी i वाला कोफिशिएंट हो गया है j वाला, तो देखो तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ x है ना और यहाँ पर कितना है 2, तो x बराबर 2। यहाँ y है ना, यहाँ कितना है 3, तो y बराबर कितना 3। ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चे कह रहा कि दोनों वेक्टर आपस में बराबर है, तो बराबर है तो मैंने पहले का वेक्टर को लिख दिया, उसके बाद मैंने दूसरा वेक्टर को लिखा। i वाला कोफिशिएंट को मैंने देखी ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या लिखा मैंने xi को पहले लिख दिया xi + yj और 2i + 3j। क्या कहता है i वाला कोफिशिएंट का कंपैरिजन i के साथ, j वाला कोफिशिएंट का कंपैरिजन j के साथ। तो देखिए तो यहाँ i तो i है, कट जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहता है यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। कहता है x का वैल्यू यहाँ पर 2, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना 2, y बराबर कितना हो गया 3। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चे, तो समझिए यहाँ पर क्या हो गया, x का वैल्यू आपको 2 हो गया, y का वैल्यू 3, यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। आपको कहता है मेरे प्यारे बच्चे स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स, यानी स्केलर नंबर फॉर्म में जो आपको रहेगा वह स्केलर, और उसके साथ अगर आई जे के लग गया वो आपका वेक्टर कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ क्या है मेरे प्यारे बच्चे,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लेट, मेरे प्यारे बच्चे पहला पॉइंट को मैं P मान रहा हूँ, 2 और 1 दिया हुआ है, एंड एक और पॉइंट दिया हुआ है टर्मिनल, उसको मैं क्या मान रहा हूँ, Q मान रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जब PQ निकालिएगा, क्या निकालिएगा, PQ। ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक आपका x1 है मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसको लिखना चाहिएगा तो ऐसे लिख सकते हो, x1 बराबर 2, y1 बराबर आप 1 लिख सकते हो, x2 बराबर -5, y2 बराबर 7। मेरे प्यारे बच्चे मैंने पोजीशन वेक्टर PQ की बात किया, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। कितना तरह से, या तो x1 माइनस x2 कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ, x1 माइनस मेरे प्यारे बच्चे x2 i कंपोनेंट्स, ठीक है, और y1 माइनस कितना, y2 कौन कंपोनेंट्स, j। मेरे प्यारे बच्चे जब PQ निकालोगे, x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू -5, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे x1 माइनस x2, x1 का वैल्यू 2, y1 का -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपका 7 है, क्या हो जाएगा इसके साथ, यानी PQ, ध्यान दीजिएगा, 7i माइनस 6j। मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपको स्केलर कंपोनेंट्स, किसकी बात किया जा रहा है, स्केलर आपका हो जाएगा, यानी 7 माइनस 6 स्केलर कंपोनेंट्स कहलाएगा। और इसी में अगर वेक्टर की बात किया जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट्स की बात किया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 7i, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो 7i और आपका -6j, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। कहता है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पहले मैंने ये आपको P और दूसरा को मैंने माना Q, P x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाला मैंने, PQ बराबर x1 माइनस x2, या ऐसा भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 इंटू y, y1 माइनस y2 इंटू j। यहाँ पर 2 और इसका वैल्यू देखो माइनस 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 प्लस हो गया, 5 2 7, और 1 में से 7 को घटाओगे -6, यानी 7i माइनस 6j। यहाँ पर i देखिए तो 7, ये आपको स्केलर हो गया, -6 दोनों स्केलर हो गया, i j के लग गया तो वेक्टर हो गया मेरे प्यारे बच्चे। ये आपका स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट्स निकल गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहता है आपको, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर, यानी आपको जोड़ने के लिए कह रहा है, योगफल निकालने के लिए कह रहा है, सम निकालने के लिए कह रहा है। यानी कहने का मतलब जब सॉल्यूशन कीजिएगा, a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ और c का वैल्यू दिया हुआ है, सम का मतलब जोड़ होता है, तो a प्लस b प्लस c, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे तीनों को जोड़ना है, ये वाला पहले वैल्यू रखिए, i -2j प्लस k, मेरे प्यारे बच्चे प्लस b का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चे, -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चे, प्लस कितना 4j प्लस कितना 5k। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, i क्या है मेरे प्यारे बच्चे, i -6j -7k। अब क्या कहता है, जोड़िए, नियम क्या है कि i वाला को i के साथ जोड़िए, j वाला को j के साथ और k वाला को k के साथ। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या कहता है, देखिए यहाँ पर i है प्लस में, और यहाँ पर देखिए प्लस में i है, i कितना होगा 2i, और यहाँ -2, ठीक है, तो -2i और +2i, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए j वाला यहाँ पर है, यहाँ पर j वाला है, ये देखिए j वाला, यहाँ -2 है और -6 को जोड़िएगा, -8 हो जाएगा, -8 में +4 चल जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो 4 होगा, और इसके साथ j। ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए k वाला में k है, और ये कितना आपका 5 5 हो गया कितना 6,
6 में से देखिए ना -7 चल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के बचेगा मेरे प्यारे बच्चे। यही आपका जोड़ हो गया। क्या कहता है, सम निकालना, a प्लस बी प्लस सी तीनों को आपस में जोड़ दो। तो पहले मैंने a वाला वैल्यू लिख दिया, उसके बाद मैंने किसका वैल्यू लिख दिया, तो b वाला वैल्यू लिख दिया, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे c। i वाला को i कैसा, देखिए i है i और i कितना हो गया, 2i में से -2i चल गया, क्या हो गया, 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -2 और -6 -8 में से +4 चल जाएगा तो -j बचेगा मेरे प्यारे बच्चे। और यहाँ पर ध्यान -7, इधर देखिए 1 और 5 6, तो -7 में +6 तो -0 को लिख भी सकते हो, ना भी लिखे कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप चाहोगे कि नहीं लिखे तो -4j -k भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। चलिए यह लिखे, बात दोनों बराबर है, सेम में है।